तंत्र की संरचना टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र की संरचना देखें तो इसमें सबसे पहली संरचना के अंदर देखो फर्स्ट ऑर्गन आता है नासिका अर्थात नोज, ठीक है। देखो नोज से संबंधित देखें एक दूसरी स्ट्रक्चर भी इसी के नीचे पाई जाने वाली अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखी थी, माउथ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फर्स्ट रेस्पिरेटिव ऑर्गन होगा, मनुष्य का प्राथमिक जो श्वसन अंग होगा, वो अपन किसको मानते हैं? नासिका अर्थात नोज को, माउथ को नहीं मानते, ठीक है। मुख्य जो इन दोनों में से मेन किसको मानेंगे? नासिका को। अब देखो इसका रीजन क्या पाया जाता है कि हम नासिका को मुख्य श्वसन अंग मान रहे हैं, माउथ को नहीं मान रहे, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो हम जो गैस होती है उस गैस को ग्रहण किस ऑर्गन के द्वारा करेंगे? दोनों के द्वारा, नासिका के द्वारा भी और माउथ के द्वारा भी। लेकिन देखो नासिका की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो दो पार्ट में या दो रंध्र के रूप में क्या होती है? बटी होती है, ठीक है। अब ये दो रंध्र के बीच में देखो यहाँ पर जो संरचना पाई जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर में एक क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है अर्थात मेम्ब्रेन होती है। इस पार्ट के अंदर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली। इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मा झिल्ली है क्या? ये इसका लाभ क्या होता है? ठीक है, देखो जो हम गैस की मात्रा क्या कर रहे हैं, श्वसन के दौरान ग्रहण कर रहे हैं। मान लो भाई हमने जैसे वायुमंडल का संगठन देखा था अभी कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन क्या है? 21% है। और CO2 क्या है? 0.03%। शेष अन्य गैस है। अब शेष में देखो धूल कण भी है, धूल कण या मान लो अन्य कोई पदार्थ मान लिया, शेष मान लिया, उसकी मात्रा पाई जा रही है, ठीक है। अब अगर मान लो हम किसी धूल भरे स्थान पर हैं, ठीक है, और वहां पर गैस को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें जो धूल मिट्टी के कण हैं वो वायु के द्वारा कहाँ प्रवेश करेंगे? दोनों लंग्स में, फेफड़ों में, जो हमारे फेफड़ों को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, हार्मफुल होंगे लंग्स के लिए, ठीक है। इसलिए उन धूल मिट्टी के कणों को जाने से रोकने के लिए सहायता कौन सी करती है? श्लेष्मा झिल्ली करती है। अर्थात अपन सीधा देखें तो जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ये ग्रहण की गई वायु को, किसको? जो हम वायु को ग्रहण कर रहे हैं उस ग्रहण की गई वायु को क्या करती है? की गई वायु को फिल्टर करती है। क्या करती है? फिल्टर करती है अर्थात छानने का कार्य करती है, ठीक है। जो वायु हम ग्रहण कर रहे हैं उसको फिल्टर करने का या छानने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली। इसके अलावा नाक में देखा हुआ अपने रोए जैसी संरचना, हेयर्स पाए जाते हैं, बाल होते हैं, वो बाल भी क्या करते हैं? जो वायु हम ग्रहण कर रहे हैं उसको छानने का काम करते हैं। तो दोनों चीजें लाभदायक हो गई एक प्रकार से। श्लेष्मा झिल्ली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछेगा? देखो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है इसमें कई बार एक वायरस पाया जाता है, राइनो वायरस। कौन सा होता है? राइनो वायरस। राना वायरस मत कर देना, है ना। राइनो वायरस होता है। ये राइनो वायरस इस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या करता है? इन्फेक्शन करता है अर्थात संक्रमण करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन उत्पन्न कर देता है, संक्रमण उत्पन्न करता है। और इन्फेक्शन के कारण ही इसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। जो राइनो वायरस है ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कर रहा है। और इस इन्फेक्शन के कारण ही इसमें क्या आ रही है? सूजन आ रही है। जब सूजन आती है तो ये मुख्य रूप से सूजन आने के कारण क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सीधा कहें तो हम जब नासिका के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली है इसमें इस राइनो वायरस से सूजन आती है तो हमारा फिल्टर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। और फिल्टर बंद होने की उस अवस्था को सबको पता है, किस नाम से जाना जाता है? जुकाम। किस नाम से जाना जाता है? जुकाम। कॉमन कोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कॉमन कोल्ड अर्थात जुकाम के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? देखो पटवारी की जो इससे पहले वैकेंसी हुई थी राजस्थान पटवारी की, उसमें ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था
कि मनुष्य के अंदर जो जुकाम रोग होता है वो किसके कारण होता है। इसके अलावा जो इससे पहले सीजीएल के एग्जाम्स हुए थे उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जुकाम का कारक क्या है। तो जुकाम का कारक क्या है, वायरस, और वायरस का भी नाम पूछे तो कौन सा है, राइनो वायरस। किस अंग को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, प्रभावित करता है। तो प्रभावित किस में, संक्रमण किस में हो रहा है, सूजन किस में आ रही है, श्लेष्मा झिल्ली में। तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो रही है, इसमें इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन आया वो कौन सा आया, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो माउथ में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो हम वायु को ग्रहण कर रहे हैं उसको फिल्टर करे, या सीधा कहें स्वच्छ करके शरीर के अंदर ग्रहण करने के लिए क्या हो, सहायक हो। इसीलिए हम माउथ के कंपैरिजन में मेन रेस्पिरेटिव किसको मान रहे हैं, नोज को मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ कंडीशंस के दौरान, जैसे मान लो वायु की क्वांटिटी अगर हमें बढ़ानी हो, ग्रहण की गई वायु की, ठीक है, जैसे मान लो हम दौड़ लगाए हो या व्यायाम की कंडीशन हो, तो उस समय कई बार माउथ के द्वारा भी हम ऑक्सीजन की क्या कर लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसको मानेंगे अपन, नोज को अर्थात नासिका को। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आगे हम जाकर देखते हैं तो ये दोनों संरचनाएं एक ही नलिका के रूप में खुल जाती हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, फ्रेनिक्स अर्थात श्वास नली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज याद रखना, हमारे गले में एक अन्य स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, आपको पाचन के दौरान बताया था, जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कार्य क्या होता है, एपिग्लोटिस का, भोजन को कहां जाने से रोकना, श्वास नली में जाने से रोकना। ये अपन डाइजेशन में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, इसी के नीचे एक अन्य स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिसको कहा जाता है लेरिंग्स। क्या कहा जाता है, लेरिंग्स अर्थात स्वर यंत्र। क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो लेरिंग्स वॉइस बॉक्स कह सकते हैं इसको। लेरिंग्स क्या होते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है अपना, लेरिंग्स। ठीक है, स्वर यंत्र, इसका काम क्या होता है, मेन तो देखो साउंड बॉक्स कह दिया अपन ने या वोकल बॉक्स कह दिया। ठीक है, तो एक ही अर्थ हो गया। तो नेम से ही स्पष्ट हो रहा है तो कि लेरिंग्स स्वर यंत्र का क्या अर्थ क्या होगा, साउंड को क्या करना, प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी मैकेनिज्म देखें कि साउंड प्रोड्यूस कैसे कर पाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो इसके अंदर दो वोकल फाइबर लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से संरचना पाई जाती है, दो इस तरह से तंतु लगे होते हैं, फाइबर होते हैं। इनको वोकल फाइबर कहते हैं अर्थात स्वर तंतु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, स्वर तंतु, वोकल फाइबर। अब देखो क्या होता है, आप मान लो कोई भी दो वस्तुएं ले, जैसे दो अपन पॉलिथीन ले और उनके बीच में से वायु को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो वो वाइब्रेशन के कारण एनर्जी रिलीज करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है कि जब इनसे लंग से एयर को हम तेज गति से बाहर फेंकते हैं तो इन दोनों में क्या होगा, कंपन होंगे, वाइब्रेशन होंगे। और ये याद रखना, साउंड क्या है, एनर्जी विच रिलीज ड्यू टू वाइब्रेशन। यानी जो ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती हो, कंपन के कारण उत्पन्न हो, ठीक है, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न हो, उस ऊर्जा को अपन ने क्या कहा, ध्वनि का, साउंड का। तो ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब किसी चीज में कंपन हो। ठीक है, बोर्ड में क्या हो, कंपन हो, और इस कंपन के कारण जो ऊर्जा बनी वो क्या थी, ध्वनि के रूप में हमें सुनाई दी। ठीक है, तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब इन दोनों में फेफड़ों से वायु तेज गति से फेंकी जाती है तो दोनों में क्या उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं, और उस कंपन से उत्पन्न ध्वनि हमें किसके रूप में सुनाई देती है, साउंड के रूप में। अब एक चीज देखो, ये तो सभी जीवों में है, पशुओं में भी होते हैं, पक्षियों में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। तो ध्वनि तो सभी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने विशेष गुण देखा होगा कि मनुष्य ही केवल इसे किस में बदल पाता है, शब्दों में। कि कभी किसी घोड़े को बोलते हुए देखा है कि मुझे पानी पिलाओ लाकर, ठीक, तो ये तो केवल किस में क्षमता है, मनुष्य में। इसका भी देखो रीजन क्या होता है, जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, शब्द बोलने के लिए हम अपनी जीभ को क्या करते हैं, या होठों की आकृति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, होठों की आकृति में या जीभ की आकृति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे अपन को
ए शब्द बोलना है तो जीभ को अपन किससे स्पर्श करते हैं, तालू से स्पर्श करते हैं, ठीक है। या मान लो अपन को ते शब्द बोलना है तो जीभ को किससे स्पर्श करते हैं, दांतों से स्पर्श करते हैं, ठीक है। या ओ शब्द बोलना है तो होठों की आकृति कैसे करते हैं, गोलाकार करते हैं, ठीक है। तो शब्द बोलने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने होठों की आकृति परिवर्तित करते हैं या जीभ की आकृति बदलते हैं। कई बार देखा होगा ना, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी जीभ की आकृति या तो मोटी पाई जाती हो या जीभ की लंबाई क्या पाई जाती हो, छोटी पाई जाती हो, फिर वो बोलते कुछ है और भावना कुछ और ही पैदा होती है ना, तोतले बोलते हैं जिनको। तो जीभ की आकृति में, होठों की आकृति में परिवर्तन न होने के कारण होता है, ठीक है। जैसे कई बार लड़की शब्द बोलना लकड़ी बोल जाता है वो जल्दी जल्दी में, क्योंकि जीभ की आकृति मुड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो शब्द बोलना तो एक प्रकार से जीभ के ऊपर डिपेंड होता है, आकृति परिवर्तन पर। लेकिन साउंड रिलीज कौन सा करेगा, साउंड रिलीज करने का कार्य किसका होगा, लेरिंग्स का। तो सीधा अपन कह सकते हैं जो ये लेरिंग्स पाया जाता है इसका कार्य क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना, अर्थात ध्वनि का क्या करना, उत्पादन करना, ठीक है। तो सबसे पहला अपन ने स्ट्रक्चर देखा म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली, जो नासिका में पाई जाती है। काम क्या है, ग्रहण की गई वायु को फिल्टर करती है। अगर मान लो इस फिल्टर करने के दौरान इसमें इन्फेक्शन हो, किसके कारण, राइनो वायरस के कारण, तो इसमें क्या आ जाएगी, सूजन, और सूजन के कारण फिल्टर बंद हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। यानी नासिका के अंदर मुख्य रूप से रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, कॉमन कोल्ड कहा जाता है, ठीक है, सामान्य जुकाम कहा जाता है। सेकंड अपन ने स्ट्रक्चर देखा एपिग्लोटिस, जो डाइजेशन में भी पढ़ा था, पाचन में भी पढ़ा था, कि भोजन को कहाँ जाने से रोकता है, फ्रेनिक्स, श्वास नली में। नेक्स्ट लेरिंग्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साउंड बॉक्स कह रहे हैं। इसके बाद देखो तीसरी संरचना क्या आती है इसमें, श्वास नली। तीसरी संरचना कौन सी आती है, श्वास नली, फ्रेनिक्स, ठीक है। तीसरी संरचना कौन सी आती है, श्वास नली, फ्रेनिक्स। अब देखिए श्वास नली में क्या पाया जाता है, इसमें बने होते हैं उपास्थि के छल्ले। उपास्थि के क्या होते हैं इसमें, छल्ले, ठीक है। उपास्थि का अर्थ क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या पाई जाती है इसमें, रिंग पाई जाती है, ठीक है। अब देखो कार्टिलेज रिंग क्या होती हैं या किसको कहा जाता है, ये क्या कार्य करती हैं, इसके बारे में इसमें बाद में लिखेंगे, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कार्टिलेज क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये देखें, देखो दो चीजें होती हैं, एक बोन्स अर्थात हड्डियां, और एक होती है कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज अर्थात उपास्थि। अस्थि और उपास्थि दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों ही देखो कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं, Ca3PO4 का होल्टोइज। लेकिन अंतर क्या होता है, इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण इनमें लचीलेपन का गुण पाया जाता है। कैसी होती है ये, लचीली पाई जाती है, ठीक है। सीधा कहें तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मुड़ने का गुण पाया जाता है। उन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, ठीक है। जो अब अपनी श्वास नली होती है, फ्रेनिक्स होती है, इस फ्रेनिक्स में 12 से लेकर 16, ठीक है, इस कार्टिलेज से बनी हुई क्या पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, कार्टिलेज से बनी हुई रिंग पाई जाती हैं। जो हमारी श्वास नली होती है, फ्रेनिक्स होती है, इसमें इस उपास्थि से अर्थात कार्टिलेज से बनी कितनी रिंग होती हैं, 12 से लेकर 16 क्या पाई जाती हैं, रिंग्स होती हैं। और इन रिंग्स का काम क्या होता है, श्वास नली को पिचकने से रोकना, ठीक है। श्वास नली को क्या करना, पिचकने से अर्थात आपस में मुख्य रूप से खींचने से क्या करना, रोकने का कार्य किसका होता है, इन कार्टिलेज किसका पाया जाता है, रिंग का पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये श्वास नली आगे जाकर दो नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, ट्यूब्स में डिवाइड होती है, और किस में जाती है, लंग्स के अंदर क्या करती है, इंटर्न करती है, ठीक है। लंग्स की संरचना, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, डायाफ्राम की संरचना। लंग्स किससे सुरक्षित होते हैं, कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धन्यवाद, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ तक किसी को भी किसी भी पॉइंट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो या किसी की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।